पुराने ज़माने में जेल के चारों तरफ एक लाइन खींची होती थी जिसे डेडलाइन कहा जाता था, और यदि कोई कैदी उस डेडलाइन को क्रॉस कर दे तो उसको वहीं गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन को पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, लेकिन रेपुटेशन और करियर में जो तरक्की के अवसर है वो जरूर चले जाते हैं। डेडलाइन क्या है, हम कैसे इसका यूज करके जल्दी सक्सेस पा सकते हैं, कैसे इसके यूज से जितना मर्जी उतना समय बचा सकते हैं। जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी उसके जैसा कुछ बड़ा करना चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं है, वो सब लोग जो हमेशा टाइम का रोना रोते रहते हैं, मैं कहता हूँ वीडियो को फुल वॉच कर लो। जो रूल एंड रेगुलेशन मैं आपको बताऊँ उनको फॉलो कर लो, आपके पास भी टाइम ही टाइम होगा। देखो, जाने अनजाने में हर कंपनी, हर बिजनेसमैन कहीं ना कहीं डेडलाइन का सहारा जरूर लेता है। डेडलाइन यानी वो लास्ट पॉइंट या वो लास्ट टाइम लिमिट जिसके अंदर आपको हर हाल में अपने काम को पूरा करना है। डेडलाइन आपके लिए कोई समय हो सकता है, कोई तारीख हो सकती है, कोई दिन हो सकता है, जिससे पहले पहले आपको हर कीमत पर अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना है। उसी आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। देखो, शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन समय के साथ साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप भी निश्चित समय पर, बल्कि मैं तो कहता हूँ समय से पहले ही अपने काम को पूरा कर पाओगे। अब बात करते हैं डेडलाइन में आखिर ऐसा क्या होता है जिससे आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले इससे आपके गोल्स क्लियर होते हैं, और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारा लक्ष्य साफ होगा तो हमारे काम करने की स्पीड भी ज़्यादा होगी। दूसरा, इससे आप प्लान बनाते हो और उन प्लान के मुताबिक चलने के लिए खुद को डिसिप्लिन में भी रखते हो। तीसरा, डेडलाइन आपके दिमाग का फोकस आपके उसी काम पर रखती है जिससे आप उस काम को निश्चित समय में पूरा करने के लिए नए नए तरीके सोच सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में ये नोटिस जरूर किया होगा, जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है कि यह काम इतने समय में पूरा हो जाना चाहिए वरना इसके बदले आपको दंड भी दिया जा सकता है, ऐसे में आपके सभी सेंस एक्टिव हो जाते हैं और आलस वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। आपका पूरा फोकस आपके उसी काम पर बना रहता है। आप जानते हो, अगर काम टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी आफत आ सकती है, इसलिए आप सुबह जल्दी उठते हो और देर रात तक अपने काम को ध्यान से करते हो, टाइम भी कम बर्बाद करते हो और आखिरकार उस काम को अपने समय पर पूरा कर ही देते हो। क्यों? क्योंकि आपको डेडलाइन दे दी गई थी, और अगर आपको डेडलाइन कोई ना भी दे तो बेहतर यही रहता है कि आप अपने काम की डेडलाइन खुद तय कर लें। आप खुद तय कर लें कि मुझे ये काम इतने समय तक पूरा करना ही करना है, और अगर नहीं कर सका तो मैं खुद को सजा दूंगा। सजा में आप कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे पूरे दिन फ़ोन नहीं चलाऊंगा, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आपको मज़ा आने वाला है, जैसे कहीं घूमने जाने का प्लान कैंसिल कर दूंगा। इससे होगा क्या, आप उस डेडलाइन में बंध जाओगे, आप मजबूर हो जाओगे अपने काम को डेडलाइन से पहले करने के लिए। और अगर आप काम को डेडलाइन तक ना भी कर पाओ तो अपने आप को सजा जरूर देना। कोई एक्सक्यूज मत बना लेना कि ये हो गया था, वो हो गया था, इस कारण से मैं टाइम पर काम को पूरा नहीं कर सका। एक्सक्यूज कभी मत बनाना, चाहे फिर कितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, अपने आप को सजा जरूर देना। जहाँ एक दो बार आपने अपने आप को सजा दी, फिर आपको उसका पछतावा जरूर होगा, और ऐसी सजा आपको फिर ना मिले इसके डर से आप हर हालत में अपने काम को दिए गए समय पर जरूर निपटा लोगे। और जब आप 8 दिन के काम को डेडलाइन की मदद से 4 दिन में ही कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास 4 दिन का समय ऐसा बचेगा जिसमें आप कोई और भी जरूरी काम आसानी से कर सकोगे। फिर आपके पास ये शब्द नहीं होंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है या टाइम कम है। आप अपनी मर्जी से अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। मान लो नॉर्मल सिचुएशन में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हो, लेकिन अगर कोई खूंखार जानवर आपके पीछे पड़ जाए तो आप 2 से 3 मिनट में ही 1 किलोमीटर की दूरी तय कर दोगे। यानी आपकी दौड़ने की स्पीड 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पीछे खूंखार जानवर पड़ा है, और यही खूंखार जानवर है डेडलाइन, जो आपके काम के पीछे पड़ती है और आपसे तेजी से काम करा लेती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि डेडलाइन से समय तो बचाया जा सकता है, लेकिन काम की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है, काम ठीक तरह से नहीं हो पाता। देखो, उनकी बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब काम को डेडलाइन के नज़दीक आने पर शुरू किया जाए। यानी आपके पास 1 महीने का काम है जिसको आपको 12 दिन में पूरा करना है। अब आप उन 12 दिन में भी 7 से 8 दिन तो यूं ही मजे में निकाल देते हो, फिर बचे 4 से 5 दिन में आप सजा के डर से उस काम को हड़बड़ाहट में पूरा करने की कोशिश करते हो, और इसीलिए काम की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। इसमें डेडलाइन का कोई दोष नहीं होता, दोष आपका होता है कि आप डेडलाइन निर्धारित करने पर भी अपने काम में नहीं लगते। देखो, डेडलाइन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। इससे हम जितना मर्जी चाहें समय को बचा सकते हैं और उस बचाए गए समय का सही यूज कर सकते हैं। उसे किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं, या फिर अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ बिता सकते हैं। डेडलाइन तय करने से आपके पास समय की कमी तो कभी होगी ही नहीं। देखो, बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां भी डेडलाइन को बखूबी आजमाती हैं। वो एडवर्टीजमेंट देती हैं कि इस नाम की बीमा योजना 1 महीने बाद या फिर इस तारीख को बंद हो रही है। अगर आपको इसका लाभ उठाना है तो जल्द से जल्द पॉलिसी ले लें। कार कंपनियां जो कि डेडलाइन का महत्व बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट देती हैं कि इस तारीख से कीमतें बढ़ने वाली हैं। अगर आप अभी कार खरीद लोगे तो फायदे में रहोगे, और ग्राहक अपने फायदे के लिए बीमा पॉलिसी या फिर कार खरीद भी लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि डेडलाइन काम करने का ही नहीं
बल्कि सामान को बेचने का भी एक अनोखा पैतरा है। जब आप ग्राहक को बता देते हो कि ये तारीख डेडलाइन है, तो फिर ग्राहक उस तारीख तक निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है, और अगर डेडलाइन ना दी जाए तो शायद वह जिंदगी भर तक निर्णय ही न ले पाए। इसलिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेडलाइन यूज कीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर काम में डेडलाइन का यूज कीजिए। आपका काम भी हो जाएगा और समय का रोना भी नहीं रोना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या फिर आस पड़ोस के वो सभी लोग जो समय का रोना रोते रहते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। शायद आपकी वजह से किसी का समय सुधर जाए। फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए यूं ही प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।